दोस्तों, आज एक बड़ा सिंपल सा सवाल समझते हैं। अंग्रेज हमारे देश पर कैसे राज्य करने लगे? असल में 1600 के आसपास इंग्लैंड की एक कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी व्यापार करने भारत आई, मसाले, कपड़ा, चाय, बस सामान खरीदने बेचने का काम। शुरुआत में वो बिल्कुल आम व्यापारी थे। उन्हें भारत में कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने एक चाल चली, डिवाइड एंड रूल। उस समय भारत एक यूनाइटेड देश नहीं था। यहाँ बहुत से छोटे छोटे राज्य और रियासतें थीं। कई राजा आपस में लड़ते थे। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। किसी राजा की मदद करते, बदले में जमीन ले लेते, किसी को लड़वाते, किसी को लुभाते। धीरे धीरे वो दोस्त नहीं, मालिक बन बैठे। सबसे बड़ा मोड़ आया 1757 प्लासी की लड़ाई, जहां अंग्रेजों ने मीर जाफर से मिलकर बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हरा दिया। यहीं से शुरू हुआ उनका सचमुच का पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी बंदूक से ज्यादा दिमाग और धोखे से जीते। फिर 1764 की बक्सार की लड़ाई ने उनकी शक्ति को और मजबूती दी। इसके बाद उन्हें बंगाल में टैक्स वसूलने का हक मिल गया। पैसा आने लगा, और पैसा मतलब पावर। धीरे धीरे किसी राज्य को एनेक्स किया, किसी को डराया, किसी को लड़वाया, किसी को खरीद लिया, और हम देखते देखते व्यापारी सरकार बन गए। 19वीं सदी में उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम बदला, इंडियन इंडस्ट्री को तोड़ा और इकोनॉमी को अपने कब्जे में ले लिया। 1857 में पहली बड़ी बगावत हुई, लेकिन वो दबा दी गई। उसके बाद कंपनी की जगह सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज संभाल लिया, और 1947 तक राज चलता रहा। तो असली वजह क्या थी? हमारी एकता की कमी, राजाओं की अंदरूनी लड़ाई और अंग्रेजों की चालाकी, प्लस व्यापार प्लस धोखा। इन तीनों ने मिलकर भारत को गुलाम बना दिया। इतना याद रखो, अगर हम आपस में बंट जाएं तो कोई भी हम पर राज कर सकता है।